दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था, सैटरडे सैटरडे हम लोग करंट अफेयर देख सकते हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी या यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और पुरस्कार, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए और राज्य स्तरीय चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम लोग आज देख रहे हैं। ये जुलाई का करंट अफेयर होगा। तो जुलाई का करंट अफेयर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जुलाई का मतलब है कि जुलाई से महीने पहले से लेकर के चीज़ें कवर करेंगे। तो हम लोग ये अब 6 महीने का या पूरा दिसंबर तक ही प्लान कर रहे हैं कि हर महीने की 1 नाइलन करंट अफेयर्स तो कवर करेंगे ही करेंगे। और बाद में क्या करेंगे कि बाद में जब 3 महीने का या 6 महीने की घटना सार की, घटना चक्र की और तमाम अन्य किताबें हैं जो करंट से आती हैं मैगजीन से, उनको ले करके एक समाहित क्लास बना देंगे, जिसमें 3 महीने का या 6 महीने करंट अफेयर्स होगा जब एग्जाम नज़दीक है। तो जिसमें करंट अफेयर्स का रोल 5 से 10 नंबर का है, उनके लिए ये 1 लाइनर करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छा है। यदि आपके पेपर में करंट अफेयर्स कम से कम 20 से 25 नंबर का है, तो उनके लिए ये रिवीजन के लिए यूजफुल है, लेकिन पूरी तरह से ये यूजफुल है। जो एकदम सटीक है वही हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन समूह के अनुसार फ्रांस एवं स्पेन में हाल ही के भीषण वनाग्नियों की संभावना बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, फ्रांस व स्पेन में हाल ही में भीषण वनाग्नियों की संभावना बढ़ने, तो कहाँ पर, फ्रांस और स्पेन में। ठीक है, तो कहाँ पर, फ्रांस और स्पेन में। तो क्या है इसका कारण, देखते हैं कि WWA समूह के अनुसार मानव जनित जलवायु परिवर्तन एवं जीवाश्म ईंधनों के दहन से बढ़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण उत्पन्न चरम मौसम परिस्थितियों ने फ्रांस स्पेन में हाल ही में भीषण वनाग्नियों की संभावना का उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया गया है। भारतीय नौसेना को प्राप्त दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत DSV निपुण किस कंपनी द्वारा निर्मित है। तो निपुण किस कंपनी द्वारा निर्मित है और इसे किन प्रमुख अभियानों के लिए विकसित किया गया है। एक एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन समाहित हैं, इसलिए आपका कोई करंट अफेयर्स का कहीं से भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं है। तो निपुण का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL द्वारा किया गया है और इसे विशेष गहरे समुद्र में गोताखोरी, जलमग्न बचाव एवं समुद्री बचाव अभियानों के लिए विकसित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स लेटर्स नामक जर्नल में से प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल के घूर्णन के संबंध में क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आया है। तो क्या सामने आया, अध्ययन के अनुसार सूर्य का ऊपरी वायुमंडल उसकी दृश्यमान सतह की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक तीव्र गति से घूमता है, जिससे सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम की समझ की नई दिशा मिली है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने स्कूल परिसरों के भीतर तथा स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री, सबसे जरूरी कि जंक फूड की बिक्री, वितरण एवं विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र ने राज्य भर के स्कूल परिसरों के भीतर स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर, डीप फ्राइड जंक फूड की बिक्री, वितरण एवं विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने उसके बाद की है, सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने की थी। हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 के माध्यम से किसे वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत एवं नेपाल के किस स्थान पर भारत की सहायता से पुनर्स्थापित विरासत स्थलों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। तो किसका, भारत और नेपाल ने। तो भारत एवं नेपाल ने पाटन स्थित, ठीक है, पाटन स्थित गुरुस्थल महाविहार तथा प्रथम श्री महाविहार, गुरुस्थल और प्रथम श्री महाविहार के आगम के पुनर्स्थापित विरासत स्थलों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई दानवीर, कौन सा मंत्रालय, क्वेश्चन पूछता है किस मंत्रालय द्वारा ये भी दानवीर शुरू की गई। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दानवीर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दानवीर पहल का उद्देश्य स्वैच्छिक नागरिक योगदान के माध्यम से ग्राम पंचायतों की डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। तो दानवीर योजना किसकी, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में 26 के फील्ड्स मेडल्स के इन 4 गणितज्ञों को गणितीय अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। 26 का फील्ड्स मेडल यूडेंग
जॉन पार्डन, जैकब सिमरन होंग वांग को गणितीय अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यू जॉन जैकब होंग ऐसे याद रखना, यू जॉन जैकब होंग, यू जॉन जैकब होंग। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखना किसके गणितज्ञों को मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी व्यापारियों पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट किस अवधि के लिए लागू की है? केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक चीनी व्यापारियों पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लागू की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन द्वारा विकसित विश्व के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य संलग्न रिएक्टर के भीतर अति उष्ण प्लाज्मा को नियंत्रित रखकर वाणिज्यिक नाभिकीय संलयन ऊर्जा के विकास को संभव बनाना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोली गई नई पॉलीमर ब्रैकेट कवक प्रजाति का नाम क्या है और इसका नाम किसके आधार पर रखा गया है? तो नई कवक प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? माइक्रोपोरेलस और कोल्हापुरेंसिस, तथा इसका नाम कोल्हापुर जिले के नाम पर, सबसे अच्छा याद है कि कोल्हापुर जिले के नाम से, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, तो कोल्हापुर जिले के नाम से कोल्हापुरेंसिस रखा गया है। ठीक है, कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने सरकारी सेवाओं तथा नागरिकों की पहुंच सरल बनाने तथा परिवार का प्रमाणित डिजिटल अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए कौन सी नई व्यवस्था शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने राज्यव्यापी इलेक्ट्रॉनिक तेलंगाना फैमिली रजिस्टर एवं फैमिली रजिस्टर प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। 13वां क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रस्तुत सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 26 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर रोक लगाना, ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना तथा लोक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना है। 14 नंबर है कि हाल ही में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक ने के किस प्रस्ताव को फील्ड ट्रायल के लिए मंजूरी दी है? तो सरकार ने ₹10 और ₹20 मूल्य वर्ग के 1 अरब पॉलीमर बैंक नोटों का फील्ड ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए किस नई सेवा की शुरुआत की? तो गुजरात सरकार के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों को पुलिस स्टेशन गए बिना कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड E0 FIR सेवा शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस उद्देश्य से एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अतुल्य भारत ब्रांड के तहत भारत को वैश्विक पर्यटन के पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना, विदेशी पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहित करने तथा भारत को वैश्विक ट्रांजिट एवं यात्रा के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार की मिस्टी योजना, क्वेश्चन पूछा जाता है मिस्टी योजना, तो मिस्टी योजना का अंतर्गत भारतीय राज्यों में दूसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो आंध्र प्रदेश ने मैंग्रोव पुनर्स्थापन एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिस्टी योजना के, तो मिस्टी योजना का संबंध किससे है? मैंग्रोव पुनर्स्थापन एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से उत्कृष्ट है। तो मिस्टी योजना के अंतर्गत भारतीय राज्यों में दूसरा स्थान क्या किया? प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हाल ही में गठित उच्च स्तरीय कार्यबल की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो भारत में परीक्षा प्रणाली के लिए इस उच्च कार्यबल की अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ का बौद्ध धर्म के इतिहास में क्या महत्व है? तो सारनाथ का बौद्ध धर्म इतिहास में महत्व, सारनाथ वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। जो जो हुआ है वो सारनाथ उस कमेंट सेक्शन में बताइए, आप हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो वहां पर आपने अशोक के नीचे जो लिखा हुआ एक लाइन है, अशोक के नीचे जो लिखी हुई है, अशोक का जहाँ चित्र बना है, तो आप बताइए अशोक का चित्र बना है, देखा भी कि नहीं देखा आपने? तो प्रथम उपदेश दिया था तथा यहीं से बौद्ध संघ के प्रचार का आरंभ हुआ था। तो बौद्ध संघ के प्रचार का आरंभ हुआ, उपदेश दिया, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हाल ही में प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार किस नेता के स्थान लेते हुए किया? तो ये सबको पता है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान का स्थान लिया। मैंने आपसे पोस्ट के माध्यम से क्वेश्चन पूछा था कि धर्मेंद्र प्रधान ने किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल कौन है जिस आर्टिकल के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया था? वो आर्टिकल का कौन सा 75 का सबसेक्शन था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? ये आप कमेंट सेक्शन में फिर से बताइए।
तो यहाँ तो आंसर लिखा ही हुआ है आपको कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 75 के 2 के तहत स्वीकार किया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी के एआई होलो बॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आगंतुकों को अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, नेतृत्व, विरासत का इंटरैक्टिव एवं इमर्सिव अनुभव उपलब्ध कराना है। हाल ही में फ्रांस और स्पेन में भीषण वनाग्नि की प्रमुख वजह क्या थी? लंबे समय से जारी हीट वेव और सूखे के कारण यूरोप के कई हिस्सों में वनाग्नि की घटनाएं गंभीर हो गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल स्क्वायर कौन सी? केरल सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल स्क्वायर का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करना तथा विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ बनाना है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 24 में संशोधन हेतु स्वीकृत मौजूदा विधेयक के तहत संगठित पेपर लीक गिरोह के लिए अधिकतम क्या दंड निर्धारित किया गया है? संगठित पेपर लीक गिरोहों के लिए अधिकतम 10 वर्ष का कारावास तथा 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य रसायन योजना, कौन सी भव्य रसायन योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय और किस उद्देश्य से मंजूरी दी? तो 3030 करोड़ के परिव्यय के साथ देश में 3 विश्व स्तरीय समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है कि भारत और रोमानिया के मध्य किन क्षेत्रों में 3 सहयोगी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो भारत और रोमानिया के मध्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेल, तो शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी, ठीक है, 3 सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। रोमानिया कौन सी कॉन्टिनेंट में रोमानिया पड़ेगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हाल ही में ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ICAR CMFRI द्वारा लॉन्च किया गया डीप डाटा, क्या नाम है? डीप डाटा मोबाइल ऐप है। डीप डाटा मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा। आपको लगेगा डीप डाटा से संबंधित है, सूचना मंत्रालय से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भारत के गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के डिजिटल प्रलेखन एवं जैव विविधता मानचित्रण के उद्देश्य से यह ऐप विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व शतरंज महासंघ FIDE के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला? तो 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन एवं वर्ष 2022 से FIDE के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंदन ने FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है? तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत पेपर लीक एवं अन्य अनुचित गतिविधियों से जुड़े मामलों को सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि कुसा मिसाइल प्रणाली जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया किन किन प्रकार के हवाई लक्ष्यों को लंबी दूरी एवं अधिक ऊंचाई पर निशाना बनाने में सक्षम है? तो यह लड़ाकू विमान और मिसाइल, मानव रहित हवाई वाहन तथा बड़े शत्रु विमानों को लंबी दूरी और अधिक ऊंचाई पर निशाना बनाने में सक्षम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 26 के अंतर्गत 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। टेलीग्राम के माध्यम से ऐसे करंट के क्वेश्चन हम जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो पूछते रहते हैं। अभी हाल ही में स्पोर्ट की भी एक मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, तो वो वाली कहाँ पर हुई थी? तो यदि आप नए हैं और नहीं जानते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ लीजिए या व्हाट्सएप से जुड़ लीजिए। तो इन दोनों जगह में जो संभव हो पाता है वो करंट अफेयर्स के जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं वो उनका विद एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक है, तो आप अपने सुविधा अनुसार टेलीग्राम, व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। तो ये चंडीगढ़ में किया गया। ये क्या था? ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा किन राज्यों से के चयनित जिलों में शुरू की गई? डॉट ने मौसम संबंधी आपदाओं के दौरान निर्बाध मोबाइल संपर्क सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड के चयनित जिलों में इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा शुरू की। नेक्स्ट है कि INS मालवन जिसे हाल ही में कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया का निर्माण किस कंपनी ने किया? आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत INS मालवन का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोच्चि द्वारा शुरू किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEWC MK2 कार्यक्रम का नेतृत्व DRDO की कौन सी प्रयोगशाला कर रही है? तो DRDO की प्रयोगशाला का नाम क्या है? सेंटर फॉर एयरबर्न सिस्टम है। ठीक है, यह कार्यक्रम कि DRDO द्वारा 2 प्रमुख अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सी कर रही है, तो सेंटर फॉर एयरबर्न सिस्टम CAB, कैप्स नाम याद रखना है, कैप्स। बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य आहार पर नीति दस्तावेज हाल ही में किस संस्था के नेतृत्व पर जारी किया गया? तो यह नीति दस्तावेज ICMR NIN के नेतृत्व में लेट्स फिक्स आवर फूड कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया। लेट्स फिक्स आवर फूड कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो फूड से रिलेटेड होगा तो स्वास्थ्य आहार नीति तभी तो होगा। कैंपस जैव विविधता रजिस्टर CBR पहल हाल ही में किन संस्थाओं द्वारा शुरू की गई? तो CBR एक पहल है। यह पहल नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन NCF और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण MBA द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसका? नीति आयोग का SCO किसे नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं अनुराग जैन, इन्हें नीति आयोग का CO बनाया गया। इनका कार्यकाल 2 वर्ष और अगले आदेश तक रहेगा, मतलब अगले आदेश में हटाए भी जा सकते हैं, वरना कार्यकाल 2 वर्ष का है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंजेस जिसके पायलट चरण की शुरुआत हाल ही में की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर के डिजिटल करंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित कर भारत के जिलों की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपरा और इतिहास को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य की GI टैग प्राप्त हल्दी के विकास के लिए शुरू किया गया? यह मिशन मेघालय के GI टैग प्राप्त लंगडोंग हल्दी के विकास के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो GI टैग प्राप्त क्या है? लंगडोंग हल्दी है। ठीक है, मिशन गोल्डन स्पाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोग्राफा प्रजातियों को परिस्थिति की महत्व है। ये जैव संकेतक बायो इंडिकेटर्स के रूप में कार्य करती हैं, वनों के स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता, पर्यावरणीय परिवर्तनों का आकलन करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में एलोग्राफा वंश की 5 नई प्रजातियों की खोज भारत के किस क्षेत्र में की गई? तो ये क्षेत्र कौन सा था? तो पश्चिमी घाट क्षेत्र था, जहां एलोग्राफा वंश की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 ये किस शहर में और कितने देशों की भागीदारी के साथ शुरू किया गया? तो यह बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास है जो कि कोच्चि में शुरू किया गया। इसमें 26 देशों ने क्या किया? भाग लिया था। किसने? ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में। इसका नाम है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2। जरूरी नहीं कि 26/2 लिख करके ही आए, हो सकता है क्वेश्चन में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस लिख के आए। नेक्स्ट है कि भारत WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा सदस्य बना है? तो भारत विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 123वां देश बना हुआ है। कौन सा है? 123वां देश बना हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री, कहाँ के? UK के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार लिया? तो लेबर पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन के बाद एंडी बर्नहैम, इनका क्या नाम है? एंडी बर्नहैम ने UK के प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया? पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है तथा इसे किस आयु वर्ग के लिए मंजूरी दी गई? तो भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा नाम है। क्या नाम है? क्यूडेंगा, जिसे 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन जल राहत किस राज्य में और किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो भारतीय थल सेना ने पूर्वी असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों में राज्य सरकार की सहायता के लिए ऑपरेशन जल राहत शुरू किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 26 के लिए किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को ही भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार का नाम क्या था? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। याद रखना किसको मिला? तो अजित डोभाल को मिला। किस लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ये, तो राष्ट्रीय की सुरक्षा के लिए। हाल ही में भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो विक्रम 1 ने कई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड को सफलतापूर्वक निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर निजी अंतरिक्ष कार्यक्रम में नया इतिहास रचा। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू किए गए व्हाइट रैबिट आधारित भारतीय मानक समय नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? तो व्हाइट रैबिट आधारित भारतीय मानक समय का। ठीक है, तो इसका उद्देश्य सुरक्षित और अत्यधिक सटीक राष्ट्रीय समय समन्वय सुनिश्चित करना तथा विदेशी समय स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी?
और भारतीय फाइनल में इसे किसे हराया? तो पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। कौन बनी? पीवी सिंधु ने। और उन्होंने जापान की अकाने यामागुची, ठीक है, क्या नाम है? अकाने यामागुची को हराया है। ठीक है, जापान की यामागुची। हाल ही में फीफा विश्व कप 26 का खिताब किस देश ने जीता और फाइनल में किसे पराजित किया? तो स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि 20 जुलाई से 7 अगस्त के मध्य बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास पिच ब्लैंक्स 26 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? या बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। आज के लिए 50 क्वेश्चन बहुत हैं। अगले दिन फिर हम 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ऐसे ही हम हर महीने जो है 2 रिवीजन के साथ में रिवीजन भी करेंगे अब इसका, और साथ ही साथ हम लोग अगला जो है 50 क्वेश्चन के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी कवर करेंगे। 2 सैटरडे में आपकी 1 मंथ की मैगजीन कवर भी होगी और रिवीजन भी होगी। इस तरह से नेक्स्ट सैटरडे आपको बाकी का रिवीजन भी होगा और ये कंप्लीट हो जाएगी।